हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद पम्मी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट्स के ऊपर, जो कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। पर गमों के ऊपर जो चीज़ इस टाइम सिचुएशन बीत रही है, जो चल रहा है, उस चीज़ को देखने के बाद आज इसके अंदर बात करेंगे हम। वैसे भी आप लोगों ने बोला कि आप अपना कुछ कंटेंट नहीं लेकर आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये व्लॉग बनाकर लेकर आई हूँ। तो उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, उस वीडियो के अंदर मेरा ही कंटेंट रहता है। मेरा काम है बात करना लोगों के ऊपर, चाहे वो उनके, ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ भी इधर से लेके उधर को उठाकर मैं कुछ भी बोल दूँगी। मैं वही चीज़ बोलती हूँ जो पब्लिक में हो रखा होता है, जो पब्लिक में उन लोगों ने शेयर किया होता है। अब गमू के पति को ही देखो, उन्होंने फेसबुक पे, कल मैंने जाकर उनकी सारी जो गमू हमें वीडियोस में दिखाती थी, तो कुछ लोगों ने बोला था गमू झूठ बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लिखकर खुद से दिखाती है। तो कल मैंने उनके हस्बैंड की आईडी खोली। जब मैंने वो आईडी में जाकर देखा तो उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। गम्मू अगर झूठ बोलती तो आप लोगों को तब से पता चल जाता। काफ़ी सारे लोग आकर ये चीज़ बोल रहे हैं ना, गम्मू झूठ फैला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका हस्बैंड, गम्मू का हस्बैंड ये चीज़ बोल रहा है कि भाई, अगर गम्मू को सपोर्ट करोगे तो आप समाज में गलत मैसेज दे रहे हो। एक बात बताओ, अगर कुछ लोगों की वजह से सारा समाज तो गंदा नहीं हो सकता ना। जिस बंदे के ऊपर बीत रहा है, जो जिसने इतना सहा है, 16 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइम नहीं होता है वो। और इतना टाइम लेने के बाद अगर वो बोल रही है, तो अब उसकी सहन शक्ति है वो कहीं ना कहीं तो ख़त्म हुई है ना। और चाहे बेशक ख़त्म हुई है या कुछ भी हुआ है, पर अगर अब वो स्टैंड नहीं लेगी तो कब लेगी? आगे उसके बच्चों को उसको एजुकेशन भी देनी है, अच्छा पढ़ाना है। इस तरीके के माहौल में अगर वो रखेगी ना, तो बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे और ना ही कुछ ठीक से हो पाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं आज व्लॉग लेकर आई हूँ जो लोग बोलते हैं कि तुम अपना कंटेंट क्यों नहीं लेके आते हो। मैं व्लॉग भी लेकर आई हूँ, व्लॉग में भी मुझे बात करनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं बात करके आप लोगों के साथ जो भी मैंने वहाँ उनके फेसबुक पे जाकर देखा वो सब मैंने, क्योंकि वहाँ जाकर मैंने बोला कि अगर तुम मुझे इस तरीके से आके कमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। चाहे कमेंट उन्होंने किया या अपने किसी फ्रेंड से करवाया, फिर भी ये हर एक उस औरत की बदनामी हुई है जिसके बारे में उन्होंने इस तरीके का कमेंट लिखा था। और लिखने के बाद एक बार भी नहीं सोचा कि जो हम कमेंट लिख रहे हैं तो उससे हमारा अपना आपा पता चलता है कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं, हमारी सोच कहाँ तक की है। जब तुम कमेंट लिखकर अपनी सोच बता के जा रहे हो तो सोचो तुम उस औरत के ऊपर कितना जुल्म ढाते होंगे जो तुम्हारे साथ रहती थी। ठीक है, वहाँ पर मैंने उसकी कुछ क्लिप देखी, वीडियोस देखी गमू के हस्बैंड की। तो उसमें 2-3 वीडियोस के अंदर ऐसा था कि 2 वीडियोस मैंने ऐसी देखी, उसके अंदर फुल धुत था नशे में वो। और इस तरीके से अपने बेटे तेजस के साथ वो, मतलब तेजस को बिठा रखा था उसके ऊपर, मतलब एक टॉय गाड़ी थी उसके ऊपर बिठा रखा था। और फिर भी बिठाने के बाद भी बिल्कुल देखने को लग रहा था तेजस का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसको ज़बरदस्ती बिठा रखा था। ठीक है, तो ये सब हो रखा था और फिर भी आंखों में थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं थी कि इस चीज़ों से बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चे हैं, जो देखेंगे वही सीखते हैं और यहीं से ही बच्चों की नींव मजबूत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ को तुम बोल रहे हो कि मैं अपने बच्चों की वजह से उसको बर्दाश्त कर रहा था। 16 साल मैंने अपने बच्चों की वजह से बर्दाश्त किया, उसका करैक्टर ख़राब है। यार, करैक्टर ख़राब नहीं होता, बहुत आसान है एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ मिलती है कि हमें कौन सी चीज़, हमें ऐसे पॉइंट मिल जाए जिससे कि हम उसके ऊपर उंगली उठा सकें। तो जब तुम्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तब तुम्हारे पास कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी कि तुम उसको बदनाम कर सको, तो तुमने उसका चरित्र ही ले लिया कि तुम उसके चरित्र पर उंगली उठा लोगे। बहुत आसान होता है औरत के चरित्र पर उंगली उठाना, पर कठिन होता है औरत के ऊपर विश्वास करना। ठीक है, हम शक तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर विश्वास करने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। हम बार बार ये बोलते हैं कि हमें भरोसा करना है, भरोसा करने के लिए भी तो भरोसे पर आना पड़ता है ना। उसने इतने साल दिए, तुम्हें सिखाया, सब कुछ किया, तुम्हारे साथ रही, शायद इस आस में कि उसके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उसके बच्चों को जो लाइफ चाहिए वो मिले। पर ऐसा क्या करें जब बच्चा तुम लोगों के सामने सेफ नहीं है, डरा डरा रहता है।
आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ अपने किसी नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार देना मत भूलिएगा। तो मेरा जो लगभग काम है वो सारा हो चुका है मॉर्निंग का। अब बस मुझे नहाना है और उसके बाद का जो व्लॉगिंग है वो मैं शूट करूँगी। ये व्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाता अगर इसको कंटिन्यू करती तो। और कपड़े भी धुल गए हैं, गेहूँ भी कर दिया है मैंने और जो सुबह की क्लीनिंग होती है वो भी हो चुकी है। बस अब मुझे नहाना है। पर पता नहीं आज मेरे सीधे हाथ के शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं किस वजह से पेन हो रहा है, कभी मुझे ये पेन नहीं हुआ है और इसकी वजह से मेरे चेस्ट में भी पेन हो रहा है। चलो अभी हस्बैंड को बोला है तो बोल रहे हैं कि दवाई ला के देते हैं, अगर उससे आराम पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ता है तो देखेंगे क्या होता है फिर। मैं तो आई होप कि दवाइयों से आराम पड़ जाए। बहुत जी घबराता है मेरा इन सब चीज़ों को देखकर। आप सब दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना दर्द देती है तो इस वजह से